ये सिंबल मशाल है, ये नया है। ये चीज हमें घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, वही हमारा मेन टास्क होगा। एक बार क्या किया 400 पार, अब की बार 400 पार, उसके देखिए बाद 15 दिन से बात ही नहीं कर रहे, फिर 300 पे आ गए, अब 275 की बात करते हैं। सवाल संजय दीना पाटिल के चुन के आने का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है। ये 4 भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो है, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने पब्लिक मीटिंग के अंदर कहा है कि हमें 400 सीटें चाहिए, 400 पार इसलिए करना है क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदलना है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ की इज्जत, वर्षा गायकवाड़ की गरिमा और वर्षा गायकवाड़ की पीठ की हड्डी कोई है तो आप सब हो, आप सबके बगैर में नहीं मिल सकते। सांसद आपने बनाया, कुछ मेरे स्वभाव में, आपके काम में सिर्फ इतना हो गया कि दिल्ली ज्यादा जाना पड़ता था, तो जरा मिलना जुलना कम होता था, जरा नाराजगी होती थी, प्रोग्राम में पहुंचे रहे, फिर भी मैं संसद चालू होती थी, फिर भी रोज अप डाउन करता था। अभी भी करूंगा, अभी तो एक्सपीरियंस भी अच्छा आ गया है। इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए, और वो जिम्मेदारी हम सब पर है। लेकिन हमारे कैंडिडेट का सिंबल मशाल है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद प्राप्त शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष हमारे साथ जुड़ गया है। ये नई बात है। जो ताकत पहले बीजेपी को पार पड़ाने में लगता था, वो वहां से हट करके आज हमारे साथ है, ये बात अलग है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? मोदी तो गए। आने वाले दिनों में हमें कंसंट्रेट करना है डोर टू डोर कैंपेन पर। पदयात्राएं, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाएं, बाइक रैलियां, जाहिर सभा, ये सब होता रहेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है लोगों से, डोर टू डोर करते हुए। और जब हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, उनकी बात भी थोड़ा सुनना है। ऐसे कोई चीज को वहां छोड़ करके जा रहे हैं, ये काम नहीं करना है। हमें उनकी बात सुननी है, तब बात बाहर निकलेगी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और कोशिश करना है प्यार से उन्हें समझाने की। सब लोग तैयार हैं? जोर से पहली बार गौर फरमाएं, शायरी के हर लफ्ज को हम भले नहीं समझते हैं, शायरी के हर लफ्ज को हम भले नहीं समझते हैं, पर उन लफ्जों के पीछे छुपे इरादों को बखूबी जानते हैं। जानकर भी अनजान बनते हैं क्योंकि हम बड़ों का लिहाज करते हैं। अपने शमशीरों को म्यान में रखते हैं, वरना आ जाओ मैदान में, हर वार का पलटवार देना हम चाहते हैं। कि आपने आज कैंपेन शुरू कर दिया। इस ये जो वो इलाका है जहां संजय दीना पाटिल पहले जीत चुके हैं, और जो इलाका हमारा था जहां से हम आमदार थे, हमारे खासदार थे, वहां से 75,000 वोट इनको मिला था, 75,000 वोट मिला था। जब सर्वे आया महाराष्ट्र का और ये मालूम हुआ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की उसके साथ गवर्नमेंट आने वाली है और लगभग 48 में से 40 सीट जीतने वाले, तो क्या किया उन्होंने? शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, फिर बाद में कांग्रेस के जो अच्छे कुछ लोग थे, दिग्गज लोग थे, उनको तोड़ के लेके गए। इससे मालूम होता है कि ये जो बातें हैं 400 प्लस की, ये सब बातें खोखली बातें हैं। एक बार क्या किया 400 पार, अब की बार 400 पार, उसके देखिए बाद 15 दिन से बात ही नहीं कर रहे, फिर 300 पे आ गए, अब 275 की बात करते हैं। जो पहला पोल हुआ है, पहला सर्वे आया है, उससे मालूम होता है कि उनकी 150 सीट आ रही है, 150 सीट आ रही है। तो आपकी जीत का बिल्कुल बच चुका है कि यहाँ गवर्नमेंट आने वाली है हमारी पार्टी की, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ। हम गए थे पंजाब में कैंपेन के लिए, तो हमको गाड़ी मिली थी, गाड़ी का ड्राइवर था, वो 8 दिन साथ में था, 8 दिन। वो हमारी पार्टी का बिल्कुल नहीं था, हमारी पार्टी की उसको हमदर्दी थी, लेकिन मेरे साथ बात करने के बाद मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि जब तक 8 दिन में हो
आप मेरा साथ देना, जितने कांटेक्ट है फोन के अंदर सबको फोन करके कहना कि हाथ के पंजे को वोट दे। और हुआ ये कि आम दिन बाद वो ड्राइवर ने 500 लोगों को फोन किया, 500 लोगों को फोन किया। तो आपका हर पंजी करना चाहिए कैंपेन के अंदर। देखिए मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं, उसी दिन शुरू होते हैं कैंपेन शुरू होता है उनका। हमको सिर्फ 25 दिन 26 दिन मिले हैं, तो हमको घर घर गली गली खास करके सिंबल, अच्छी बात कही हमारे मेरे पहले जो कहा कि मशाल का सिंबल घर घर पहुंचना चाहिए, खास करके आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपका आदमी जाएगा पंचा नहीं दिखेगा तो वोट नहीं देगा। काफी लोग ऐसे भी हैं हिंदुस्तान के अंदर जो सिर्फ पंचे को वोट देते हैं, किसी को वोट नहीं देते। लेकिन इस बार आपको समझाना पड़ेगा कि हमारे उम्मीदवार का निशान मशाल है और आपको उसको वोट देना है। एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आने वाला है, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आने वाला है। आणि ही जणू एक परंपराच राहिलेली आहे की आपल्या वरिष्ठांनी केलेलं काम ते पाहत पाहत आपण तयार झालो आणि त्यांच्या तालमीतून तयार होऊन आपण कार्यकर्ते झालो। या ठिकाणी या मंचावर उपस्थित असणारे विशेष करून शिवसेनेच्या नेत्यांना मला हे सांगणं आहे की सर्वात प्रमुख अशी भूमिका जी आहे ती आपली राहणार आहे। कारण गेल्या इलेक्शन पर्यंत आपण जे आहोत ते भाजप बरोबर युतीमध्ये आपण लढलेलो आणि म्हणून यावेळेस शिवसेना आज भाजपपासून वेगळी झालेली आहे आणि म्हणून खरी कसोटी जी आहे ती आपल्या कार्यकर्त्याची आणि आपल्या संघटनेची राहणार आहे। कारण अनेक वर्षांपासून युतीमध्ये असताना आपले कार्यकर्ते जे आहेत त्यांच्याशी मैत्री झालेली असते, त्यांच्याशी संवाद असतो आणि त्यामुळे कुठल्या ना कुठल्या विषयामुळे आपण त्यांच्याशी एकरूप झालेलो असतो। आता ही सर्व जी काडीमोड जर व्हायची आहे किंवा झालेली आहे तर त्यासाठी प्रथम तर शिवसेनेने या ठिकाणी जोर धरायला पाहिजे। आम्ही आमच्या जागेवरती एकदम खंबीर आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस जे आहे आम्ही आमच्या भूमिकेमध्ये एकदम स्पष्ट आहोत आणि म्हणून आमच्यापर्यंत कोणी येऊ शकत नाही। या पुढच्या दिवसांमध्ये जसं एका सहकार्याने या ठिकाणी सांगितलं की पुढचे जे 26 किंवा 29 दिवस राहणार आहेत, हा प्रत्येक येणारा जो दिवस आहे तो आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा दिवस आहे। जितका आपण लोकांशी संवाद करू तितके लोक आपल्याशी एकरूप होणार आहेत। आज लोकांमध्ये खूप राग आहे, लोकांना या गद्दारांना गाडायचं आहे आणि या गद्दारांना जेव्हा लोकांनी गाडायचं भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली आहे तर आपण फक्त त्याच्यापर्यंत पोहोचायचं आहे। ही लढाई निष्ठेची आहे, ही लढाई स्वाभिमानाची आहे आणि हुकुमशाहीच्या विरुद्ध लोकशाही अशा प्रकारची ही निवडणूक आहे। आणि म्हणून गेले अनेक वर्ष आपण खासदारांना, आमदारांना, नगरसेवकांना निवडून देत असताना ज्या पद्धतीने आपण निवडणुका लढलो त्याच्यापेक्षा एकदम ही वेगळी निवडणूक आहे, हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही। खड़गे साहब ये उम्र में, खड़गे साहब की आप एज देखे उम्र में थे, लेकिन रोज 3-3, 4-4 सभाएं घूम घूम के वो कर रहे हैं। राहुल जी घूम रहे हैं, प्रियंका जी घूम रही हैं, कांग्रेस के सभी नेता घूम रहे हैं। अभी पहले फेज का चुनाव खत्म हुआ, मैं विदर्भा के दौरे पे जाके आया। विदर्भा में लोगों ने कहा, जहां जहां भी मैं गया मैंने वहां से रिपोर्ट निकाली, बात किया, लोगों ने कहा कि नसीम भाई कांग्रेस की लहर चल रही है विदर्भ में। बड़े बड़े जो तुर्रम था वहां पर लड़ रहे हैं विदर्भा के अंदर, वो सबकी इस बार डिपॉजिट जाने वाली है अगर ईवीएम में कुछ बदमाशी नहीं हुई तो। कांग्रेस की किसी कार्यकर्ता ने कभी सोचा था कि शिवसेना के साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के आलाकमान गठबंधन कर सकता है? नहीं। शिवसेना की विचारधारा नहीं, शिवसेना का काम करने का तरीका नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम करने का तरीका बहुत फर्क है। एक लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है, बहुत फर्क है हमारे। लेकिन जब समय आया महाराष्ट्र को बचाने के लिए, सोनिया जी ने उस समय 4-5 लोगों की कमेटी बनाई, मुझे भी उस पर रखा, दिल्ली बुलाया कि इस तरह का ऑफर है, इस तरह से सरकार बनानी है,
कैसे करना है, क्या करना है। उस टाइम पर हम लोगों ने मजबूती से फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम हर कदम में उठाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और उस समय फैसला लिया गया और महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, महाविकास आघाड़ी बनाकर। तो ये आज सवाल महाराष्ट्र का है, मुंबई को बचाने का है, महाराष्ट्र को बचाने का है और इस देश को बचाने की लड़ाई। लेकिन संजीदगी के साथ इस चुनाव की तैयारी में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को लड़ना है, उतरना है, मजबूती से काम करना है। और 20 तारीख को जब चुनाव होगा तो ईशान मुंबई में सबसे ज्यादा भारी बहुमत से संजय पाटिल को चुनकर हम लोगों को भेजना है। हम सबका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ये मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। मशाल घरोघर पोहोचवण्याचं काम करायचं आहे, सोबत आपला परिचय सुद्धा करायचा आहे। आम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहोत, महाविकास आघाडीचे आमचे उमेदवार आहेत, शिवसेनेचे, यांची निशाणी आहे मशाल आहे। सर्वांनी मशालवर बटन दाबून भरघोस मतांनी निवडून द्यायचं आहे हाच आवाहन करतोय आणि माझं 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय हिंद। धन्यवाद। जुड़ेगा भारत, जीतेगा। और जोर से बोलना पड़ेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा। संजय पाटिल मात्र कांग्रेस के परिवारों में ही नहीं बल्कि इस जिले के जितने भी वोटर हैं वो तमाम सारे वोटर्स के घर घर में कहीं भी जाओगे, चाहे वो वोटर भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन ऐसा कोई वोटर इस जिले में नहीं है जो संजय पाटिल जी को नहीं जानता है। क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप में और तमाम सारे फेसबुक पर देखते होंगे, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो अब की बार 400 पार जरूर कहता है। तो उसका काउंटर मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे कार्यकर्ता को करना चाहिए। मैं 4 नेताओं के नाम बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उनके उम्मीदवार आनंद हेगड़े, ज्योति मिर्दा, अरुण गोविल जो राम बना था, और एक नेता है मैं बता दूंगा। ये 4 भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो है, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने पब्लिक मीटिंग के अंदर कहा है कि हमें 400 सीटें चाहिए। 400 पार इसलिए करना है क्योंकि हमें बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदलना है। ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, ये आरएसएस की विचारधारा है। मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अगर ये बात जन जन तक पहुंचा दे, ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि इन्हें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदलना है, तो मुझे लगता है इस देश के अंदर, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। आज हमारे नेता जो सड़कों पर है, श्री राहुल गांधी जी जो इतनी बड़ी यात्रा, उन्होंने 2 यात्राएं की है। एक 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और दूसरी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक 6700 किलोमीटर की यात्रा। ये यात्रा क्यों करनी पड़ी? ये इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जी ने देखा, कांग्रेस पार्टी ने देखा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के पीछे दूसरा एजेंडा छुपा है। वो मनुस्मृति लागू करने का एजेंडा छुपा है, संविधान को बदलने का एजेंडा छुपा है। इसलिए जब लोगों के बीच में चले, लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हीं समस्याओं को संकलन करके उन्होंने अपना न्याय पत्र बनाया है जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिसके अंदर युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, यानी कांग्रेस पार्टी इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए कुछ काम करना चाहती है, उनकी तकलीफों को सुना है। और मैं समझता हूं कि हमारे मैनिफेस्टो आने के बाद में ताई जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का आया है, चाहे आरजेडी का आया है, चाहे स्टैलियन जी का डीएमके का आया है, वो सभी मैनिफेस्टो उसी लाइन पे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। इसको कहते हैं इंडिया गठबंधन। इसको कहते हैं कि हमें ये लड़ाई जो है नफरत के विरुद्ध मोहब्बत की लड़ाई को हमको आगे लेकर के जाना है।
महात्मा गांधी जी ने, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या सपना देखा था भारत देश का, और आज क्या हो रहा है? झूठ और लूट की राजनीति यहां पर चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सबको सतर्क रहना पड़ेगा। आप सबको सोशल मीडिया के जरिए से और जनता के बीच में जाकर के अनेक बातों को प्रचलित करना पड़ेगा। ये ध्यान भटकाने वाली बातों से मैं चंद लाइनें बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त भी करता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि ये बात करेंगे नफरत और दंगों की, हम बात करेंगे भूखे नंगों की। ये बात करेंगे खोटी कमाई की, हम बात करेंगे महंगाई की। ये बात करेंगे शमशान और कब्रिस्तान की, हम बात करेंगे संविधान की। ये बात करेंगे अपने मन की, हम बात करेंगे काले धन की। ये बात करेंगे मोदी भक्ति की, हम बात करेंगे देशभक्ति की। मुझे मालूम है कि आघाड़ी बिल्कुल है, लेकिन साथ में हम सबको ये देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी की तरफ से हर कार्यकर्ता को दिखना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार ये है। और उनको भी समझ में आना चाहिए कि कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो उनके लिए आज से लेके 20 तारीख तक लड़ने वाले हैं, वो सब आप हैं। उनका 20 तक तो लड़ना काम हमारा है, 20 के आगे 4 तारीख के बाद लड़ना आपका काम है। अभी मोदी जी, नेहरू जी पे बात बंद कीजिए, महात्मा गांधी जी पे बात करना बंद कीजिए, इंदिरा जी पे बात करना बंद कर दीजिए। अभी आप सवाल का जवाब दीजिए। आप 10 साल इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप 10 साल में ये सवाल का जवाब दीजिए कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, महिला अत्याचार का क्या हुआ, और हम जो देख रहे हैं कि आप काला धन लाने वाले थे, उसका क्या हुआ। आपने नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन, 250 लोग मर गए, उसका क्या हुआ। कोविड आया, हजारों लोग मर गए, उसका क्या हुआ। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर हमारे बारे में बात करिए। तो जब आपकी केंद्र में मेजॉरिटी थी, तो आपने वो चीजें क्यों नहीं, अभी क्यों गारंटी दे रहे हो? 10 साल में नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाओगे। आपको निकाल के फेंक देंगे। हाँ, खाली बजाओ, दिया लगाओ, तो अभी क्या की गारंटी? अभी सपना जी बोल रहे थे कि 400 का जवाब। मैं तो सबको 400 का जवाब पहले दे चुकी हूँ। साउथ में सब, नॉर्थ में हाफ। कहाँ से लाएंगे 400 के पास? हम तो यही कहेंगे, आपकी बात भाजपा। हमको जमीन पे जाके बोलना पड़ेगा, हमको सबको एक साथ मिलकर बोलना पड़ेगा कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय शरद पवार जी ने अलायंस बनाई क्यों है? क्योंकि ये संकट राष्ट्र के सामने का संकट है। आज दहशत और दबाव का तंत्र चल रहा है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम हो रहा है। सरकारी तिजोरी का इस्तेमाल खुद के प्राइवेट पार्टी का फंड की तरह हो रहा है, और इस पर बिल्कुल हम खपा के नहीं लेंगे। ये इलेक्शन हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास बदलने वाला है और इतिहास में हम लोग का नाम आने वाला है। तो एक शेर बोल के खत्म करो, उठने दो मिट्टी को, इसको मिट्टी को उठने दो, मिट्टी को कहां तक उड़ेगी, उठने दो मिट्टी को कहां तक उड़ेगी। हवा का रूप बदल जाएगा, जमीन पे आके गिरेगी। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। आपने कभी मुझे अलग नहीं समझा, और मुझे लगता है मेरे से भी ऐसी कुछ गलती नहीं होगी। ताई ने बोला अपना समझो, मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के कभी आदमी हूँ, कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी हो गई होगी, पर जिन्होंने भी काम के लिए या जो भी मिले, मेरा मान सम्मान तो हमेशा सभी को रहता है, छोटा हो या बड़ा हो। और जिनके साथ काम किया और जिन्होंने मदद की हो, वही मेरे को, मेरे साथियों को, मेरे परिवार को कुछ भी मदद करता है तो हम वापस पेड करने का मौका देखते हैं। और आप सभी लोगों ने हमेशा जी जान से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे साथियों को मदद की है।
आपके बदौलत मैं एमएलए बना। कामत साहब ने यहाँ से वहां से लेकर मुझे तो सांसद बनना नहीं था। पवार साहब 3 दिन तक बुलाते रहे, मैं गया नहीं, अवॉइड कर रहा था। मैं आठवले साहब तक यूपी में थे, आठवले साहब को ले गया, बाबा इनको लड़ाओ, हम पूरा मदद करेंगे। फिर उन्होंने वो आरुण गुजराती जी हमारे महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष थे, मैं उनको लेके गया कि मुरुड और घाटकोपर में गुजराती लोग हैं ज्यादा, तो इनको दीजिए, तो इनको मदद करेंगे। तो पवार साहब माने नहीं। तीसरे दिन जितेंद्र आवाड़ जी को घर भेजा और बुला के लिया मुझे और बोला नहीं लड़ना है। तो मैं तभी अजीत दादा को बोला मुझे नहीं लड़ना है, इसमें से बचाइए मुझे, मैं विधायक हूँ तो ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे भी एक बार पवार साहब नीचे वापस चीफ मिनिस्टर बन के आए थे, दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर बन के आए, तो मुझे भी एक बार सांसद बन के जाना पड़ा था। बोले आपका तो मैं दिल्ली में जाके करूँगा क्या? तो बोले आपका तो एनएसयू है और सब पूरा मामला कांग्रेस के टाइम से है, तो आप तो कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप एक बार ट्राई तो कीजिए। मैं बोला पर अगर मैं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वापस एमएलए तो लड़ने दीजिए, देंगे ना। तो ऐसे सब बातें कांग्रेस की, ये जो प्रवास है ये हमेशा सुखद रहा है आप लोगों के वजह से। ताई ने मेरे माता पिता का भी याद दिलाया, उनके वजह से तो हूँ। उन्होंने जो जनता की सेवा की है, आपके पिताजी हो, मेरे पिताजी हो, माता जी है, दिन रात, भले मैं एमएलए था तो पूरा दिन रात भागते थे। सब पार्टी तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है, सांसद था दिल्ली जाता था, तो यहाँ गली में क्या होना है वो पूरा आप लोग के साथ जुड़ के और सब लोग मिलके काम करते थे। ये प्यार, ये संबंध एक और एक नाते में जुड़ गया है। अभी मैं शिवसेना में हूँ, निशान मशाल है। शिवसेना में कोई मैं एनसीपी से नाराज होकर नहीं गया था, शरद पवार जी का परमिशन लेके उनको बता के गया था। ये विभाग शिवसेना का है और आज मुझे क्यों लड़ाया जा रहा है, मुझे क्यों? पवार साहब ने भी मतलब एनसीपी की सीट थी, एनसीपी का नहीं सांसद था, 2 बार लड़ा भी था, तो सीट जो भी चल रहा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप सब बड़े लोगों का सब काम था किसको देना क्या करना। आपने अभी मुझे आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद सिर्फ इस मीटिंग से पूरा नहीं होगा। आपको जैसे आपने पहले भी पूरी मेहनत करके सभी लोगों ने, खासकर गोल्डी 5 जब मैं पहले विधायक था तभी भांडुप बड़ा था, भांडुप आधा आता था, कांजूर विक्रोली घाटकोपर रमाबाई नगर तक आता था भांडुप विधानसभा। मैं विधायक होते हुए भी मुरुड भांडुप कांजूर विक्रोली घाटकोपर दोनों भी सीट में कम थे, मतलब इक्वल थे, पर शिवाजी नगर गोवर्टी ने उसको सबको डिवीजन मार के संसद में भेजा। और इस बार पर सिर्फ गोल्डी तो हमेशा देता ही है, पर मुरुड भांडुप शिवसेना के विधायक यहाँ है, 2 विधायक हैं। रमेश कोरगांवकर जी भांडुप के विधायक भी है और विभाग प्रमुख भी है। दूसरे विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल जी है और हमारे दूसरे विधायक जो शिवसेना के हैं सुनील राउत जी। राउत आता है उधर, राउत नाम आता है तो संघर्ष का नाम है, ताकत का नाम है क्या नहीं? उन्होंने इस राक्षस को नहीं घबरे,
भले जेल जाना पड़ा, फिर भी लड़े, जेल गए, अन्याय के विरुद्ध लड़े, असाध रहे। और हम सब लोगों को साथ में लाने का भी जो जवाबदारी है, जो काम किया हुआ है, जो शिवसेना जैसी पक्ष को कांग्रेस एनसीपी के साथ लाने का काम, लाने में, साथ में लाने में संजय राउत जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा। सांसद आपने बनाया, कुछ मेरे स्वभाव में, आपके काम में सिर्फ इतना हो गया कि दिल्ली ज्यादा जाना पड़ता था, तो जरा मिलना जुलना कम होता था, जरा नाराजगी होती थी प्रोग्राम में पहुंचे रहे, फिर भी मैं संसद चालू होती थी, फिर भी रोज अप डाउन करता था। अभी भी करूंगा, अभी तो एक्सपीरियंस भी अच्छा आ गया है, काम करने का भी आ गया है। नहीं तो ऐसे लगता था, वर्षा दाई के पिताजी साहब गायकवाड़ साहब बोलते थे, नहीं संजय आना चाहिए, बैठना चाहिए, पूरा वक्त बैठना चाहिए। तो मैं बैठता था संसद में, सबसे ज्यादा हाजिरी, और सिर्फ हाजिरी नहीं, सिर्फ बैठे नहीं रहता था, मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे। सामने के लोग, अभी उनको, मैं भी विधायक था, विधायक का काम नगर सेवक को, तो दिन में नगर सेवक साहब हमारे पूरे एक एक घर में, एक एक गली में जाते, सबके काम करते। रमेश भाई 3-3 बार नगर सेवक रहे, अभी विधायक बने, फिर भी वो नगर सेवक जैसे ही काम करते हैं। बहुत सीखने मिलता है। वर्षा दाई ने पूछा मुझे, आपको वहां जाके क्या फर्क लगा? मैंने कहा नगर सेवक से ज्यादा ताकतवर शाखा प्रमुख है, हमरा से ज्यादा ताकतवर विभाग प्रमुख है। अपने पार्टी में भी है, कांग्रेस में, एनसीपी में है, सभी लोगों में सब अपना अपना तरीका है, फॉर्मेशन है, और जो ताकत रहती है वो पार्टी संगठन की क्या ताकत होती है, ये शिवसेना में जाके मुझे पता चला। और शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है क्या कुछ शिवसेना के तत्व में चल रही, युति हो गई है, हम लोग एनसीपी के हिसाब से चल रही, कांग्रेस के हिसाब से चल रही है, और भी सब जो हमारे मित्र पक्ष है, सब अपने अपने तरीके से, अपने विचारधारा अलग है, जो भी भेदभाव है, आपस में झगड़े हैं, सब अपनी जगह है, पर हम साथ क्यों आए? ये राक्षस का वध करने को हम लोग साथ में आए। और शिवसेना जैसी पार्टी कांग्रेस एनसीपी के साथ आई है, जरूर सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में होगा। लोग थक गए, घटा गए, मैं पूरे, जैसे आप लोग भी सब सीनियर है, चरण भाई पूरा देश घूमते हैं, सब बाजू इंचार्ज होके जाते हैं, वर्षा दाई रहती है, फ्लाइट में हम लोग मिलते रहते हैं, कहीं इस स्टेट में जा रहे, उस स्टेट में जा रहे, कहीं ना कहीं टकराव होता है। चरण भाई भी सब बाजू जाके पार्टी का काम करते हैं। अभी आप सब लोगों से एक ही विनती है, ताई ने बताया, चरण भाई ने भी बताया, नसीम भाई भी बता के गए, जो भी डिफरेंसेस है वो भूल जाइए, मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे मित्र परिवार से, जो भी अगर कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एक नया आज से काम शुरू करते हैं, और फिर मैं अकेला विधायक नहीं बनने वाला हूँ, क्या शिवसेना के लोग भी सांसद नहीं बनने वाले, विधायक नहीं बनने वाले, जो भी युति में रहेगा, आप सभी लोगों को उतनी ताकत मिलने वाली है, आप सभी लोग सांसद बनने वाले हैं। सिर्फ एक होगा कि आप संसद में जाके नहीं बैठ सकते, बाकी पूरी ताकत आपको देवगढ़ को मिलेगी, ताकत वो आपकी ताकत रहेगी। मेरे बारे में एक्सपीरियंस बहुत बोल चुका, महाविकास आघाड़ी के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वक्त बहुत हो गया है, अभी जितने कम दिन बचे हैं मिलके लड़ते हैं, अच्छी तरह जीतना तो है ही, पर अच्छी तरह जीतते हैं सब लोग, किसी की नाराजगी न होकर जीतते हैं। धन्यवाद।